गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम घर पर बना रहे हैं कुछ होममेड चीज़ें जैसे कि गुजिया, पापड़ एंड सलोनी। मैं जब सोकर उठी तो ये सारी चीज़ें मुझे ऐसे एज इट इज़ जैसा मैं दिखा रही हूँ मुझे ऐसे ही मिली। फिर हम लग गए दूसरे काम पर। मैंने मम्मी को बोला था कि मुझे उसीना खाना है, तो मम्मी ने उसकी प्रिपरेशन कर ली रात में ही। उसीना हमारे यहाँ की एक डिश होती है जो डिफरेंट टाइप ऑफ दालों को रात में पानी में भिगो कर रख देते हैं और सुबह उसको ग्राइंड करते हैं। ग्राइंड करने के बाद उसका एक स्मूथ पेस्ट बनाते हैं और उस पेस्ट में आपको ज़्यादा पानी ऐड ऑन नहीं करना होता है कि वो बहुत ज़्यादा ऐसे बहने लगे पेस्ट। वैसा पेस्ट नहीं बनाना होता है। तो वैसा पेस्ट बना के और उसमें कुछ गरम मसाले ऐड करके सॉल्ट वगैरह अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप उसमें डाल सकते हो और उसको बस पानी से स्टीम कर देते हैं। स्टीमिंग प्रोसेस के बाद उसको प्रॉपर कट किया जाता है। आप उसके पीसेस अपने हिसाब से बना सकते हो और फिर पीसेस बनाने के बाद उसको आप फ्राई भी कर सकते हो। मैंने सारी दालों को ग्राइंड कर लिया है और अब मैं उसके जो बाउल्स है जिसमें रात में मम्मी ने भिगोए थे वो सारे बाउल्स मैंने वॉश कर दिए हैं। और उसके बाद हम अब ऊपर जाएंगे जहां मम्मी उसको स्टीम कर रही है, क्योंकि एक्चुअल में ये आप गैस पे तो बना सकते हो लेकिन अगर ये चूल्हे पे बनता है तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। देखिए इसमें मैंने डाला है हल्दी, नमक, कटी हुई लाल मिर्च, कुछ गरम मसाले, पीसी हुई लाल मिर्च और मैंने अब कुछ खड़े मसालों को तवे पर रोस्ट कर लिया है। उसको खलबट्टे में डालकर उसका अच्छा सा पाउडर बना लेंगे। फाइनली हम उसीना बनाने के लिए एक थाली में पेस्ट को स्प्रेड कर लेंगे और कढ़ाई में पानी डालेंगे। पानी के ऊपर हम थाली को रख देंगे और ऊपर से एक थाली ढक देंगे जिससे वो स्टीम होकर वो पक जाएगा और ऐसे आपका उसीना तैयार हो सकता है। नीचे आपको प्रॉपर आग जलानी रहती है। तो ये प्रोसेस हमारे यहाँ चल रहा है। साथ ही में मैं दिखा रही हूँ अपनी मम्मी का किचन गार्डन जिसमें लगे हैं बैगन और कद्दू। आई डोंट बिलीव कि कद्दू इतने अच्छे से यहाँ हो रहे हैं। और मैं आपको दिखाती हूँ बरबटी का इतना छोटा पेड़ जो इतनी कम हाइट का है। आई थिंक वो 3 फीट से ज़्यादा का नहीं है, 2-3 फीट का ही है और उसमें प्रॉपर बरबटी लगी हुई है। तो इट्स लाइक कि अनबिलीवेबल कि हाँ ये भी इतने छोटे पेड़ में फल आ सकते हैं। बाकी मम्मी यहाँ कुछ और प्लांट्स तैयार कर रही हैं जो आगे चल के फल देंगे। और अब मैं दिखाती हूँ आपको गिलकी यानी तुरई का पेड़। ये तो पूरे 2 फ्लोर ऊपर चढ़ गया है और इसका फल यहाँ लगा है। तो हम लोग यही हंस रहे थे कि ऐसी गार्डनिंग तो हमने कभी नहीं देखी। आज एक स्पेशल गेस्ट मुझसे मिलने आने वाले हैं, वो है मेरे बड़े मामू और वो मुझसे मिलने आए क्योंकि मैं यहाँ थी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है जन्माष्टमी और दिन की शुरुआत हो गई है कान्हा जी की ग्वालों के साथ। तो आज मुझे देखने को मिला मेरे घर के जस्ट बगल में एक गाय ने बच्चा दिया और कि वो किसी पर्टिकुलर इंसान की गाय नहीं थी तो उसको हम लोग थोड़ा बहुत खाने को दिए क्योंकि उसका बेबी कंटिन्यू फीडिंग कर रहा था। नॉर्मल एक इंसान अपने बच्चे को चलाने के लिए पूरे 1 साल कोई 1.5 साल ऐसी मेहनत करते हैं और इन जानवरों को देखिए ये बस अपने बच्चे को चाटते हैं और बच्चा कुछ ही घंटों में चलने दौड़ने फिरने लगता है। ये एक मिरेकल से कम नहीं है। A few moments later. फाइनली वो दिन आ ही गया जिसका मुझे बिल्कुल इंतज़ार नहीं था और आज मुझे जाना है वापस रीवा क्योंकि चीकू पहली बार नानी के यहाँ आया है तो यहाँ से वो बिना कुछ खाए नहीं जा सकता, ऐसा कोई रिवाज है मम्मी ने कहा। तो उसका मुंह मीठा कराया जा रहा है। तो आज मम्मी ने बनाई खीर उसके लिए, चीकू के लिए। तो चीकू ने तो थोड़ी बहुत खीर जो खाई, बाकी हम लोगों ने एंजॉय की। बट बेबू पूरे टाइम बहुत परेशान कर रहा था। मम्मी ने चीकू के लिए नए बर्तन खरीदे थे जिससे वो खाना चखने वाला था। को खेल ही रहा था। मैं सारे सामान को कार में रख रही थी और मनीष कार में सामान को जमा रहे थे। फाइनली हमारा निकलने का टाइम हो गया और मम्मी ने बस इतना कह दिया कि हम चीकू को नहीं देंगे, चीकू यहीं रहेगा। तो दक्ष का रोना गाना चालू हो गया। उसका कहना था नहीं मुझे तो अपना भाई चाहिए, मैं चीकू के बिना नहीं जाऊँगा, आप दे दो। मैं कार में बैठ गई और जैसे ही मैं बैठ गई और मम्मी की गोद में चीकू था तो दक्ष पीछे से चिल्लाना चालू कर दिया, नहीं प्लीज़ दे दो नानी, दे दो नानी। और फाइनली तभी मेरी मम्मी की एक फ्रेंड आ गई जिन्होंने चीकू को देखा नहीं था। तो वो चीकू से मिलने लगी कि हाँ ठीक है चलो जाते हम मिल तो लिए। बस हम यहाँ से अब निकलने ही वाले हैं। दीदी आने में जितनी खुशी होती है और जाते वक्त उतना ही रोना आता है। और अगर रो दिए तो फाइनली वो पूरा दिन मम्मी पापा के लिए बहुत ही बुरा हो जाता है।
जाने से पहले मम्मी ने लगाए थे मेरे पैर पे आलते जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और बस हम घर से बाहर निकल चुके हैं। हमारे सफ़र की शुरुआत हो चुकी है और हम बस यहाँ से निकल चुके हैं। अब बेबू की मस्ती चालू हो चुकी है। वो थोड़े थोड़े ड्रामे करने लगा है। चिकू भी अपना खेल रहा है और बाहर का नज़ारा बहुत ही प्यारा है। तो मैं तो बस बाहर के नज़ारे को देख के उसका आनंद ले रही हूँ। अब क्योंकि हम वापस से पहुँचने वाले हैं, तो अब हम पहुँच गए हैं टनल जो NH39 पे बना हुआ है। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको नहीं दिखाया था सोलर प्लांट, जो आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ। 750 मेगावाट रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट जो है वो बना हुआ है रीवा और सीधी के बीचों बीच। और ये है वन ऑफ द लार्जेस्ट सिंगल साइट सोलर पावर प्लांट जो स्प्रेड है। टोटल एरिया है इसका 1590 हेक्टेयर, जो रीवा डिस्ट्रिक्ट में आता है। ये रीवा सीधी जाते हुए रास्ते में पड़ता है। तो अब हम पहुंच चुके हैं रीवा और दक्ष भी सो गया है और दर्श भी सो रहा है फ़िलहाल। तो बस हम घर पहुंचने ही वाले हैं। मैं बस वेट कर रही हूँ कि जैसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस जर्नी के अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।